नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ गोगोई के आईएसआई से जुड़े आरोपों पर कहा कि वे कोई बदले की भावना से काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में काम कर रहे हैं, जैसे किसी भी हालत में समझौता नहीं किया जा सकता है। बैठक के बाद संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर कहते हैं, हमें विदेश सचिव से बहुत अच्छी ब्रीफिंग मिली है वर्तमान विदेश नीति के विकास पर थी, लेकिन पीएम के हालिया वाशिंगटन यात्रा के कारण अधिकांश चर्चा अमेरिका पर थी। बहुत गहन ब्रीफिंग हुई है जिसमें सदस्यों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। Today we had a very good briefing from the Foreign Secretary. It was on current foreign policy developments, but obviously most of the discussion was on the US because of the Prime Minister's recent visit to Washington. And a very thorough briefing was had with the members asking a lot of questions. I'm not at liberty to tell you what was covered, but I can certainly say that no stone was left unturned. Every question that you can imagine to do with the Indo-US relationship in the context of the Prime Minister's visit was raised, discussed, and the Foreign Secretary gave all the necessary answers. As a result of this, his briefings on other matters of contemporary interest like Bangladesh, on which the committee has to write a report, the recent visit of the Emir of Qatar, the visit by the Prime Minister to France, and so on, will be deferred to a later meeting. So that was how detailed the discussion was on the US today. But I think it's been very good, and I think that the participation, the quality of the discussions testifies to the hard work being put in by the committee members on the issues facing our country's foreign policy. Sir, what's your comment on Trump administration stopped funding? I have no comment to make. This is a closed-door meeting, and we don't talk in detail about anything that went on. All I can say is that the discussions were thorough, a lot of ground was covered, and I think that this is an important process of ongoing dialogue between the ministry and the MPs. Thank you very much. स्वाति मालिवाल ने केजरीवाल से अनुरोध किया कि वे दिल्ली में किसी दलित समाज से आने वाले विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाएं। राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल ने बुधवार को आपके प्रमुख अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उनसे दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में एक दलित नेता की घोषणा करने का अनुरोध किया है। यूपी विधान परिषद में सदन की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को मार्शलों ने निकालकर बाहर कर दिया। वे सभापति से कुंभ पर चर्चा का समय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान सपा के सभी सदस्य वेल में थे। पीठ की व्यवस्था न मानने पर उन्होंने मार्शलों को बाहर निकालने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की मृत्यु कुमारी टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी कहते हैं, कुंभ और अर्धकुंभ हजार वर्षों से होता आ रहा है। लोग इसे जीते आ रहे हैं, पैसा कमाते हैं, कल प्रवास करते हैं, लेकिन पीएम मोदी और यूपी के सीएम ने धर्म के नाम पर जिस तरह का राजनीतिकरण किया, इसकी इजाजत ना तो उद्धव संविधान देता है, ना ही परंपरा। मैं कुंभ और अर्धकुंभ की पवित्रता का प्रबल समर्थक हूँ। समाजवादी पार्टी या ममता बनर्जी ने जो भी कहा है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। उन्होंने महाकुंभ में कुप्रबंधन पर टिप्पणी की है। ट्रेनों में कुप्रबंधन हुआ, दुर्घटनाएं हुई, ट्रैफिक जाम हुआ। मैं भाजपा द्वारा महाकुंभ के राजनीतिकरण का कड़ा विरोध करता हूँ। कुंभ जो है शब्द दिया, देखिए, कुंभ और अर्धकुंभ हजारों साल पहले से हो रहा है। पूरी श्रद्धा के साथ कहा जाता है महाराजा हर्षवर्धन के बहुत पहले से हो रहा है। लोग उसका निर्वाह करते रहे, पुण्य कमाते रहे हैं, कल्पवास करते रहे, परंतु जैसा राजनीतिकीकरण मोदी और योगी की जोड़ी ने किया धर्म के नाम पर, उसकी इजाजत न संविधान देता है न परंपरा देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नंदगांव और बरसाना के होली में शामिल होने के लिए आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। संभावना है कि वे 2 दिनों में यहां रहेंगे। नंदगांव और बरसाना की होली में इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने के लिए आ सकते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से माफी मांगने की अपील की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना इसका अपमान है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महाकुंभ को लेकर की टिप्पणियों के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए उनसे माफी मांगने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हार की हताशा से परेशान होकर विपक्ष अपनी खुन्नस को सदन पर नहीं उतारेगा, बल्कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने में सकारात्मक योगदान देगा। सीएम मंगलवार को बजट सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष विशेष रूप से समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाएगी और जब सरकार आम जनता के बच्चों को बेहतर सुविधा देने की बात करती है तो ये लोग उर्दू थोपने की वकालत करने लगते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा देश को कटमुल्लापन की ओर ले जाना चाहती है, जो कतई स्वीकार नहीं करेंगे। मुक्काबाज गैंग्स ऑफ वासेपुर, बॉम्बे टॉकीज और गोल्ड जैसी फिल्मों के लिए मशहूर विनीत कुमार सिंह हाल ही में विकी कौशल अभिनीत फिल्म छावा में दमदार किरदार निभाते हुए नजर आए। छावा में विनीत ने कवि कलश की भूमिका निभाई। कवि कलश संभाजी महाराज के करीबी दोस्त थे। फिल्म में अपने किरदार के लिए उन्हें फैंस की तारीफ मिल रही है। तरुण चुग कहते हैं, दिल्ली के लोगों ने पीएम मोदी को अपना आशीर्वाद दिया है। ये भरपूर आशीर्वाद जनादेश में बदल दिया गया है। कल दिल्ली में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। मुझे लगता है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाला सबसे ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। दिल्ली के लोगों ने एक अत्याचारी शासक को उसके झूठ, छल और धोखाधड़ी के लिए दंडित किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली एक विश्व स्तरीय राजधानी बनने को और अग्रसर होगी। सरकार बनी है और वो पल आ गया है जब मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, यानी कि कल। आज तैयारियों का जायजा आप ले रहे हैं, एक बहुत बड़ी दायित्व। क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है और ये भरपूर आशीर्वाद जनादेश में बदला है। कल दिल्ली के अंदर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। मैं समझता हूं आज तक का दिल्ली का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम रामलीला मैदान में होगा। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।